मन में अगर विचार आता है कि रील्स देख, आप तुरंत प्रार्थना करें, आपने अपने मन को जीत लिया है। सुनो मेरी बात को, मन में आपके जो भी बुरे ख्याल आते, जब आप अपने मन के अनुसार नहीं करते हो, आपका मन प्रभु के वचन के अनुसार जब करने लगता है ना, तो इसका मतलब आपने अपने मन को जीत लिया है। और बाइबल बताती है जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करता है, उसने एक नगर को जीत लिया है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। हम इस बात पे सीख रहे, आदम हवा ने फल को खाया, याद है सबको? निकालो उत्पत्ति 3 अध्याय, और उसका हम लोग 3 वचन से पढ़े। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अब स्त्री ने क्या कहा? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ, और इसने खाया था इससे पहले, ये फल खाया था क्या? तो इसको कैसे पता चला ये फल अच्छा है? खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। चलो वो तो समझता है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा फल है, ये दिखाई दे रहा है। पर पहला वचन क्या कहते हैं? खाने में अच्छा, देखने में मन भाव। यहां पे मन का जिक्र है। आज मेरा टॉपिक मन के विषय पे। मन, जब मैंने इस चीजों का अध्ययन किया, स्टडी किया, मैं अपने जीवन में बहुत ब्लेस हुआ, आशीषित हुआ। आप बिलीव करो, आज परमेश्वर आपको भी आशीष देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पे बैठे, पहला बच्चों से सवाल है। बच्चे लोग अक्सर मुझसे बहुत डरते हैं, और डरना भी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी आप लोगों को मैं बात करने का आजादी देता हूं। इसके बाद मैं बड़े लोगों के पास भी आऊंगा, ठीक है? अभी अगर तेरे को मैं पूछूं, पलक तुझे क्या खाने की इच्छा होती है, तो तू क्या बोलेगी? चाइनीज। चाइनीज। इसकी खाने की इच्छा होती है। तेरे को क्या मन होता है खाने का? नूडल्स। अरे बाप रे, इंडिया में कोई है कि नहीं? सब चाइना में जा रहे। इसको चाइनीज खाने की इच्छा होती है, इसकी नूडल्स खाने की इच्छा होती है। हाँ बेटा, तेरा क्या मन होता है खाने का? मंचूरियन। ये सब मम्मी लोग से ही आता है, मंचूरियन, चाइनीज। किसी को मैंने पूछा कि आपकी इच्छा क्या होती है खाने की, तो उत्तर दिया, मेरे को दिमाग खाना बहुत अच्छा लगता है। इधर रुकना, मैं इस पे कुछ बताने वाला हूं आपको। पावर ऑफ माइंड, आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ माइंड, मन की शक्ति। परमेश्वर ने आपके मन में इतना ताकत दिया है, परमेश्वर ने आपके मन में इतना शक्ति दिया है। अगर ये मन को आप लोग ढंग से संभालोगे ना, तो आप क्या से क्या बन जाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते, जिसके कारण कैसे भी फैलते जा रहे, और फैलते 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 लेट जा रहे सीधा, और फिर बाद में दुनिया से खत्म हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? निकाले नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। देखो, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान यहां पे एक बात को बता रहा है।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करना है, यह बाइबल बताती है। क्योंकि सबसे पहला अटैक अगर कहीं होता है ना, आपके शरीर में नहीं होगा। सबसे पहला अगर अटैक कहीं शैतान करेगा ना, तो आपके परिवार पे नहीं करेगा, आपके पैसे पे, आपके धन पे, आपके जॉब पे नहीं करेगा। आप कई बार बोलते हो मेरे जॉब पे अटैक हुआ, मेरे शरीर पे अटैक हुआ, मेरे परिवार पे अटैक हुआ। नहीं, सबसे पहला अटैक अगर कहीं होता है तो आपके मन पे होता है। ये मन बहुत सामर्थ्य है। कई बार हम लोग इस मन को नजरअंदाज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मन को हम लोग कई बार इतना इग्नोर करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में बहुत सारे चीजों का लॉस को देख पाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई बीमारी नहीं पड़े। अगर बीमारी आपके परीक्षा के लिए आ रही है तो उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेवजह बीमार हो रहे हो और बार बार बीमार पड़ रहे हो, तो इससे कभी परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होती है। कहीं नहीं तो कहीं आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार इंसान अपने मन को सही रीति से कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारे लॉस को देख पाता है। समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, उनको कभी होटल में लेकर जाओ, मस्त 2-3 प्रकार के स्टार्टर मंगाएंगे, खाएंगे, फिर बाद में मेन कोर्स मंगाएंगे, वो भी जबरदस्त खाएंगे, फिर सब होने के बाद डेजर्ट भी मंगाएंगे, वो भी दबा के खा लेंगे। सब खाने के बाद क्या बोलेंगे मालूम है? अभी भी लगता है थोड़ा एक चाय हो जाएगा ना, फिर ऐसा लगेगा कुछ तो हो गया। मेरे को एक ब्रदर ने बताया था, और वो मेरे दिमाग में बस गया था एक समय में, कि पास्टर निखिल जब भी बिरयानी खाया ना, उसके ऊपर है ना चाय पी लेने का। तो मैंने बोला इसका रीजन क्या है? बोले क्या होता है ना, अपन जब बिरयानी खाते ना, तो अपना इधर ऑयल ऑयल रहता है, इधर ऑयल ऑयल रहता है, फिर अपन गरम गरम जब चाय पी लेते हैं ना, तो ऑयल ऐसा नीचे सरक जाता है। बोला अरे यार, सच्ची में जब भी बिरयानी खाता हूं तो ऑयली ऑयली लगता है। तो मैंने चाय पीना चालू कर दिया, और वो चाय पीते 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 चाय की मुझे इतनी आदत लग गई कि हर समय मेरे को ऐसा लगता था खाना खाने के बाद चाय पीऊं। सुबह उठते ही चाय पीने की इच्छा होने लगी, दोपहर के समय चाय की इच्छा होने लगी, एडिटिंग करते करते चाय की इच्छा होने लगी। बाहर जाए अमृतुल्य, अमृतुल्य का चाय तो फेवरेट, लेकिन वो 1% उसमें अमृतुल्य नहीं होता है। जब कुछ लोगों को आप पूछो ना सुबह उठ के, क्या हो ब्रदर हंस नहीं रहे हो, क्या हुआ सिस्टर हंस नहीं रहे, मुंह ऐसा क्यों है? चाय नहीं मिला ना, चाय नहीं दिया। मैं बताऊं आपको, चाय का आपके शरीर में कोई भी अच्छा परिणाम नहीं है। मैं जब दिन में 4-5 चाय पीता था, एक सुबह उठने के बाद परमेश्वर ने मेरे माइंड में डाला कि जब तू चाय पी रहा है, ये कभी सोचा है तेरे शरीर के लिए इसका क्या अच्छा फायदा है? बोला हाँ यार, अच्छा फायदा तो कुछ नहीं है। उठते ही बराबर मैंने एक निर्णय ले लिया, आज के बाद से चाय नहीं, बंद। पता है आपको, आपका मन करता है अधिकतर बार वो आप जब करते हो तो आपके शरीर को कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब आपका शरीर स्ट्रगल करता है तो डायरेक्टली आपका आत्मिक जीवन भी स्ट्रगल करता है। आपको मालूम है कि चाय पीने से डायबिटीज बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, थायराइड की समस्या हो सकती है, पेट में एसिडिटी हो सकता है, शरीर में उसके कोई भी अच्छा परिणाम नहीं है। फिर भी डायलॉग क्या रहता है मालूम है? खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन चाय मिलना चाहिए। रुको, इनको भूखा, इनको चाय ठूसो।
खाना नहीं रहेगा तो चलेगा, चाय मिलेगा। पता है चाय आपके माइंड में बसा हुआ है, और उसके बाद जब आपके शरीर में एक एक बीमारी आने लगती है, तब आप जाके प्रभु से ये प्रश्न करने लगते हो, प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। मेरा कहने का अर्थ ये है आपको बताने का कि आपके शरीर के लिए चाय की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके अपार्ट बहुत सारी अच्छी चीजें, उसको खाया पिया करो। लेकिन कोई भी चीजें जब आपको बहुत अच्छा लगता है, हद से ज्यादा उसको खाते जाते फिर सब चीजें बढ़ना ही है रिपोर्ट में। कोई बोलते जबान पे कंट्रोल करो, मैं बोलता माइंड में कंट्रोल करो। कंट्रोल इधर हो गया ना तो जबान ऑटोमेटिक चुप बैठता है। शाम होते ही वड़ा पाव खाने की मेरी इच्छा नहीं होती, स्प्राउट की मुझे याद आती है, क्योंकि माइंड को मैंने समझा दिया है स्प्राउट खाने का। वड़ा पाव खाने से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी व्यक्ति बेवजह बीमार पड़े। पास्टर अभी प्रार्थना करो ना, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी, हमने तो पाप भी नहीं किया। वो लोग देखो कितने अधर्मी है। अधर्मी लोग अपने ऊपर बड़ा ध्यान देते, आप बेवकूफी करते हो। नहीं, अपोस्टल देखो, अपोस्टल कितने अच्छे। अपोस्टल खाते थे ना तो दौड़ते थे प्रभु का सुसमाचार लेके, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव खा के। हमारे लोग खाते ऐसा लेट जाते। और किसको याद करते हैं मालूम है? मोबाइल को। आज कम से कम आज के दुनिया का ट्रेंड बना है, एक व्यक्ति दिन में एटलीस्ट 3 घंटा तो रील्स देखता है। 3 आवर्स। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ये बच्चों से लेके बड़ों की अगर मैं बात करूं, 3 घंटा तो आज जिंदगी का 3 घंटा इंसान आज रील्स के पीछे बर्बाद कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सच बता रहा हूं आपको, क्यों मन में रील्स बैठा हुआ है। हमारा मन को शैतान ने डाइवर्ट करके रखा है। आज ये सोचने की जरूरत है कि हमारा मन करता क्या है। हमारे मन में बार बार खाने पीने का ही सोच आता है, बार बार रील्स देखने का ही इच्छा होता है। क्या हमारा मन सोचता है, उस पर विचार करने की जरूरत है। कुछ लोगों को बोलेगा ना, चलो थोड़ा वॉक करते, चलो थोड़ा एक्टिविटी करते। आज तो उठने का ही मन नहीं हो रहा है। ज्यादा फैल मत जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि बाहर का जो वक्त चल रहा है, बाहर का जो हालत चल रही है, बहुत खतरनाक चल रहा है, बहुत डेंजर चल रहा है। आपको अभी सावधान होने की जरूरत है। अपोस्टल्स उस समय के खाते पीते थे, लेकिन प्रभु की सेवा बहुत तेजी से करते थे। एक गांव से दूसरे गांव परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर दौड़ते थे। आज आपके शरीर का एक्टिविटी क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, शून्य है। इसके कारण हर प्रकार के डिजीज काम कर रहे। आज महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग तक नहीं करा पा रही है। बहुत सारे महिलाओं में ये कंप्लेंट है, छोटे बच्चों को दूध तक नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? क्यों समय पे आज बच्चे नहीं हो रहे? क्या कारण है कि आज महिलाओं के अंदर पीसीओडी का इतना समस्या बढ़ रहा है? देश में कहा जाता है कि हर 4 महिला में से 1 महिला को या 2 महिला को पीसीओडी का समस्या है। पीरियड्स डिले हो रहे, 3 मंथ्स 4 मंथ्स आज पीरियड्स जवान बच्चियों को नहीं आ रहा है। क्यों ये सब कुछ चीज हो रहा है? क्योंकि कहीं न तो कहीं हमने अपने शरीर का सिस्टम बिगाड़ दिया है। हम ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण हम अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग तो खाने पीने में इतना ज्यादा ध्यान देते कि सुबह से लेके रात तक उनका मुंह चालू ही रहता है, रुकता ही नहीं कभी। ये जितना बच्चों ने नाम लिया ना, मंचूरियन, नूडल, चाइनीज, बंद करा दो आपके बच्चों के। मैं एज अ स्पिरिचुअल फादर, मेरा काम केवल आत्मिक करेक्शन करने का ही नहीं है, मैं हर चीजों में आपको करेक्शन करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रभु का वचन बताओ, प्रभु के वचन से ही लिंक करके बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनो।
ये सब चीजों को, मंचूरियन आपके शरीर के लिए जहर है, जहर। आप बच्चों को इजीली दे रहे हो, वो जिद कर रहे हैं, आप तुरंत दे रहे हो। पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए बच्चों के लिए, कोई जरूरत नहीं। घर पे अच्छे से बना के खिलाओ कि बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, तंदुरुस्त होंगे, बाकी बच्चों से अच्छे दिखने लगेंगे। इनके मुंह में फटाक से चाइनीज बर्गर पिज्जा का नाम क्यों आ गया? क्योंकि तुम वो ही मुंह में डाल रहे हो ना। ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम है आज के समय का डिजिटल जो वक्त हो चुका है, इसमें कहीं न तो कहीं माँ बाप भी बहुत लेजी, आलसी हो चुके। उन्हें कुछ बनाना नहीं है, शॉर्टकट में बच्चों को बाहर से लाके कुछ दे देना है, उन्हें भी वही आदत लग जाती है। क्यों मैं आज ये बोल रहा हूं बड़े सीरियसनेस के साथ? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज घर घर में लोगों को समस्या हो रही है। 18 साल में हार्ट अटैक आ रहा है। कभी सोचा था एक समय में 50-60 साल तक हार्ट अटैक के बारे में इंसान विचार तक नहीं करता था। आज 18 साल की लड़की को हार्ट अटैक, सोचो आप, 18 साल कोई उम्र है? मेरे को 22 साल 21 साल के लड़कियों का प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, लड़कों का प्रेयर रिक्वेस्ट आता है कि डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ये उम्र है? हमने अपना शरीर का सिस्टम बिगाड़ दिया। उसका कारण है क्योंकि हमारे मन में कंट्रोल नहीं है। बाइबल बताती है इस प्रकार से, देखो वचन को ध्यान से पढ़ो। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा हुआ है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अभी नीति वचन 16 अध्याय 32 वचन। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। मन में अगर विचार आता है कि रील्स देख, आप तुरंत प्रार्थना करें, आपने अपने मन को जीत लिया है। सुनो मेरी बात को, मन में आपके जो भी बुरे ख्याल आते, जब आप अपने मन के अनुसार नहीं करते हो, आपका मन प्रभु के वचन के अनुसार जब करने लगता है ना, तो इसका मतलब आपने अपने मन को जीत लिया है। और बाइबल बताती है जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करता है, उसने एक नगर को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप सोचो कि आप अपने जीवन में हारी हुई जिंदगी जी रहे हो या फिर एक विजय जीवन जी रहे हो। विजय जीवन वही अपने जीवन में जी सकता है जो अपने मन को वश में करता है। हालेलुया। आपका मन आपको गुलाम नहीं करना चाहिए। जो आपका मन बोलता है कभी मत करना। मैं दोनों चीज को लेकर बात कर रहा हूं कि आपका शारीरिक जीवन भी स्ट्रांग रहना चाहिए, आपका आत्मिक जीवन भी स्ट्रांग होना चाहिए। हर दिन अगर आप शरीर में बीमार रहोगे तो आप कभी आत्मिक सेवा कर पाओगे? हालेलुया, कर पाओगे क्या? बोलो पड़ोसी को, हम बीमारी के लिए नहीं बने, हम बीमारों को चंगा करने के लिए बने हैं। हाँ, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे भाई बहन उठ खड़े हो जो लोगों को हील करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हद से ज्यादा खाने पीने का शौकीन होना कहीं न तो कहीं आपको शरीर में कमजोर कर सकता है। मोबाइल का एडिक्टेड होना आज के समय का सबसे खतरनाक चिन्ह है, चाहे फिर बच्चे हो, जवान हो, बड़े लोग हो। शैतान ने लोगों के मन को ट्रैप इस मोबाइल के द्वारा कर दिया है। और जब इंसान खाने पीने पे इस मोबाइल पे ध्यान देता है तो एक्टिविटी को भूल ही जाता है। कौन है मॉर्निंग वॉक जाता है? हाथ खड़े करके बताओ। सुबह उठ के चलने के लिए कितने लोग जाते हैं? नहीं, हम जॉब पे जाते, अच्छी बात है, इवनिंग में जाओ चलने के लिए। अरे चलते चलते जाके प्रेयर करो, नगर का तो उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं पास्टर, हम घुटने पे आके घर पे प्रार्थना करते। दिखाओ तुम्हारा घुटना कैसा है। घुटने वगैरह पे नहीं आते, लेट के ऐसे ही आराम से मोबाइल देखते रहते। मेरी बात को ध्यान से सुनो, नगर की रक्षा करने के लिए वॉक प्रेयर स्टार्ट करो। आपका शरीर भी चंगा रहेगा और साथ ही साथ नगर का भी उद्धार होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में किसी की भी मौत भयंकर बीमारी से हो।
मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में अधिकतर बार यही कंप्लेंट्स आए रहे, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को थायराइड हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर ये हो गया, किसी को ये डिजीज हो गया, किसी को ये बीमारी हो गया, वो बीमारी होगा। आत्मिक कसरत के साथ साथ अपने शरीर की कसरत को भी ध्यान दो। हालेलुया। क्योंकि जब आपका शारीरिक जीवन स्ट्रांग रहेगा, आपके आत्मा को बल मिलेगा। हालेलुया। जब आप अपने मन की इच्छा को हर समय पूरा करते जाओगे, जो नहीं चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वही करते रहोगे, शरीर की बातों को सुन के मन की इच्छा को जब पूरा करोगे, तो ध्यान से सुनना, आपका आत्मा इसमें स्ट्रगल करता है। फिर लोगों को बहाना दे देने का, प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है सब कुछ। अरे तेरे बार बार वड़ा पाव ठूसने के वजह से हो रहा है। ज्यादा चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन यही खाने के वजह से हो रहा है। मन में कंट्रोल नहीं है, इसके कारण डिजीज आज काम कर रही है। मोबाइल लेके फैलना, बीमारी को आमंत्रित करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुना, हमें अपने आप को बदलाव करने की जरूरत है। और ये बहुत डिफिकल्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। शायद ये चीजें आपको ऐसा लगता भी होगा कि पास्टर निखिल आज ये बता क्या रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रभु के राज्य में योद्धा लोग खड़े हो जाए। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख होता है कि जवान लोगों के बारे में ये सुनने मिलता है कि ब्लॉकेज हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया। आप यंग हो अभी, प्रभु के राज्य में तो उखाब के समान उड़ने चाहिए और एक उदाहरण बन के मसीह के राज को बड़े महिमा के साथ खड़ा करना चाहिए आपने। हालेलुया। देखो, आत्मिक जीवन के साथ साथ आपको इन छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान दोगे तो प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। कई लोग खाते रहते, उनका मन क्यों नहीं भरता है मालूम है? क्योंकि आपके खाने पीने में प्रभु की आशीष नहीं है। 4 टाइम 5 टाइम खाने के बाद भी आपका पेट क्यों नहीं भर रहा है मालूम है? अभी भी लगता है थोड़ा कुछ और मिलेगा ना तो अच्छा है, क्योंकि आपके जीवन में तृप्त होने वाली ब्लेसिंग नहीं है। बाइबल बताती है इस प्रकार से कि परमेश्वर के राज्य में धर्मी हर समय उसके भोजन वस्तु से तृप्त होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रार्थना करूंगा, जो भी खाना भले दाल चावल खाओ ना, तो ऐसा तृप्त हो जाए कि हर ऑर्गन्स आपका एकदम खुश होना चाहिए। हटाओगे और वो हट जाएगा। हालेलुया।